आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन आदरणीय विमल शर्मा जी, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी, तमाम सम्मानित मंच, और मैं आदेश शर्मा जी को तो इसलिए शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा कि आज दो ऐसे महान विभूतियों का भारत रत्न का जन्म दिवस है। पूरा देश आज उनकी जयंती मना रहा है और आज के दिन उन्होंने तमाम विभूतियों को बुलाया और उनके बारे में मंथन करने का एक प्रोग्राम बनाया। दीपक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि दीपक जी गुरु जी बहुत शानदार संचालन करते हैं और यहाँ आए हुए क्षेत्र के तमाम जो सम्मानित लोग हैं उन सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो चूँकि ये जो 2 दिन है ये हमारे लिए बहुत पावन दिन है। जब हम 23 दिसंबर की बात करते हैं तो 23 दिसंबर को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो कि वो मेरठ के रहने वाले थे, उस समय बागपत मेरठ एक थे और मेरठ के वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मान बढ़ाया और किसानों के लिए तमाम पिछड़ों के लिए सबके लिए उन्होंने काम किया। जितने समय तक वो प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। और इस क्षेत्र के लिए हमारे लिए गर्वान्वित की बात है कि चौधरी चरण सिंह जैसे पुरोधा इस मिट्टी से निकल के गए और देश के प्रधानमंत्री बने। चूँकि 23 दिसंबर को उनकी जयंती थी और आज 25 दिसंबर में हम लोग हैं, तो आज भी 2 महान विभूति हैं, वो भी भारत रत्न है, जिस तरह चौधरी साहब को भारत रत्न है। तो ये हमारे लिए बात है। जो यहाँ फोटो रखे हैं, इन फोटो में हालांकि चारों ही भारत रत्न है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं वो भी भारत रत्न है, जब चौधरी चरण सिंह जी की बात करते हैं तो वो भी भारत रत्न से सम्मानित हैं, जब हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं तो वो भी भारत रत्न से सम्मानित हैं, और जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं तो वो भी भारत रत्न से सम्मानित हैं। तो आज हमें, चूँकि आज दो बड़े जो महान नेता हैं देश के, पंडित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो जो कि 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, 3 बार उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। और एक बार मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब बहुत सारे लोग ये करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ बोलते हैं, तो हमें लगता है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ा नहीं है। जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो कितने दूरदर्शी थे, उनके कितने उच्च विचार थे, और जो काम उन्होंने किए, हमें लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग पैदा होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। जब उनके संघर्ष की हम बात शुरू करते हैं तो उनका संघर्ष, जैसा हमने पढ़ा है इतिहास में, तो उनका संघर्ष 1942 के बाद शुरू हुआ, जब हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। और ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जब स्वतंत्र संग्राम चल रहा था, तमाम लोग ब्रिटिश हुकूमत को भगाने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वो निकल कर आए और भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी जी का था उसमें उन्होंने सहयोग किया। उसके बाद 1951 जब देश आज़ाद हुआ तो 1951 में वो जनसंघ से जुड़े। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के अध्यक्ष होते थे, वो जनसंघ के सदस्य बने और 1957 में पहली बार वो लोकसभा के सदस्य बने और लगातार काम करते रहे। 1957 का एक उनका ब्यौरा भी है, वो लिखा हुआ है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते थे तो उन्होंने एक संबोधन दिया था और उन्होंने विरोध किया था एक योजना का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि आगे चल के आप जिस तरह की तथ्य के साथ बात रखते हो, अपना भाषण करते हो, अपने विचार रखते हो, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में आप बड़े देश के प्रधानमंत्री बनोगे। दूसरे 1977 की बात करें, 78 की बात करें, तो उस समय जो गैर भाजपा सरकार थी उसमें विदेश मंत्री बने और फिर लगातार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते रहे। 1996 में वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 दिन बाद सरकार गिर गई। फिर उसके बाद 96 में फिर वो प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद 13 महीने में सरकार गिर जाती है और वो भी एक ऐसी सरकार थी, रली मिली सरकार थी। और आज़ादी के बाद में ऐसे पहले वो 5 साल थे 1999 से लेकर 2000 तक, कि जहां तमाम दलों के साथ मिलकर उन्होंने 5 साल सरकार चलाई। ऐसी महान विभूति अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। दूसरे हम बात करते हैं मदन मोहन मालवीय जी की। मदन मोहन मालवीय जी, जिनको महामना नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया, उन्होंने कहा कि ऐसी शख्सियत है, पंडित मदन मोहन मालवीय ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत में एक सपना सजाया कि जो हमारे देश के लोग हैं अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और उन्हें ये विश्वास था कि जिस तरह उस समय स्वतंत्रता संग्राम चला हुआ था, लगातार देश की आज़ादी के लिए देश के चारों कोनों में संघर्ष और संग्राम चल रहा था, उन्हें पता था कि देश जल्दी आज़ाद होगा। लेकिन आज़ाद भारत में हमारे पास ऐसी शिक्षण संस्थाएं हों ताकि जो हमारे देश के नौजवान हैं वो पढ़ें और पढ़ कर देश को जाने, दुनिया को जाने, और जो आज़ाद भारत का सपना है
उसे वो पूरा करें। तो जब 1900 के दशक में उन्होंने एक सपना सुझाया कि काशी विश्वविद्यालय एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी है जो दुनिया में सबसे निराली हो, जहाँ एग्रीकल्चर के लिए लोग निकलें, जहाँ सेना के लिए लोग निकलें, जहाँ पुलिस के लिए भी लोग निकलें और जहाँ लगातार शोध होते रहें। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने सोचा। हालांकि बहुत बार उनका विरोध भी किया, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ऐसी विश्वविद्यालय कैसे बन सकता है। ब्रिटिश हुकूमत उसके विरोध में थी। ब्रिटिश हुकूमत नहीं चाहती थी कि कोई इंडियन इस देश में ऐसा शिक्षण संस्थान बनाए जिससे यहाँ के लोग पढ़े लिखे वो साक्षर हो जाए। लेकिन जब वो खड़े हुए, उन्होंने भीख भी मांगी, भिक्षा भी मांगी। और ये कहा गया है, लिखा हुआ है ऐसा किताब में, कि एक बार वो हैदराबाद के निजाम थे, उनके दरबार में चले गए और उनसे उन्होंने भिक्षा मांगी भीख के रूप में कि हम एक शिक्षण संस्थाएं खोलने जा रहे हैं, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भीख दे दो। तो उसमें इतिहास में लिखा हुआ दर्ज है कि हैदराबाद के निजाम जानते थे कि बहुत ये स्वावलंबी हैं। तो जब वो उनके दरबार में गए तो सोने के सिक्के नीचे फेंक दिए। उन्हें लगा कि ये उठाएंगे नहीं और चले जाएंगे वापस, लेकिन उन्होंने सिक्के उठाए और उठा के अपने जेब में रख लिए। तो निजाम ने उनसे पूछा कि आप तो बहुत स्वाभिमानी हो, ये आपने सिक्के कैसे उठा लिए। उन्होंने कहा कि हमें आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधारना है और एक शिक्षण संस्थान खोलना है, राष्ट्र के लिए समर्पित एक संस्थान बनाना है। तो मेरे सम्मान से बढ़ के आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा संस्थान खुल जाए वो बेहतर होगा। ऐसे मदन मोहन मालवीय थे। और चूँकि हमें लगता है कि पूरे एशिया की अगर बात करें तो एशिया में सबसे बड़ी अगर विश्वविद्यालय है तो बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। उसके बराबर कोई ज़मीन नहीं है, लगभग 1700 एकड़ में वो फैला हुआ है। इसके बराबर में मिर्ज़ापुर जनपद होता है बनारस के। तो मिर्ज़ापुर में भी एक बड़ा उनका एक दूसरा स्कूल है और वहाँ भी मुझे लगता है कि लगभग 2200 एकड़ में फैला हुआ है। तो एक ऐसा संस्थान, एक ऐसा शिक्षा संस्थान उन्होंने बनाया। और आज़ादी के बाद में ना जाने कितने हज़ार वहाँ से IAS निकले, कितने हज़ार वहाँ से इंजीनियर निकले, कितने वहाँ से IPS निकले, कितने PCS निकले, कितने इंजीनियर निकले। और वो निकले तो उनमें कहीं ना कहीं देश के लिए उन्होंने योगदान किया। तो ऐसे मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी थे जिनकी गाथा जितनी गाई जाए कम है। और हमें लगता है कि जो हम जैसी पीढ़ी है या हमारे से जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें पढ़ना चाहिए महान विभूतियों को। चौधरी चरण सिंह को पढ़ना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ना चाहिए, महामना मदन मोहन मालवीय जी को पढ़ना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ना चाहिए। क्योंकि उन्हें पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। वो लगातार कहते थे कि शिक्षा ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जिसने शिक्षा ग्रहण कर ली तो कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो उसे काट सके। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। और तमाम हम अपने साथियों से आह्वान करेंगे कि जो 4 विभूतियाँ हैं जो इन्होंने लिखा है इसे हमें पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे कम से कम जागरूक करना चाहिए, उसे भी प्रेरित करना चाहिए। इसके साथ क्योंकि समय कम है, बहुत सारे वक्ता है, आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार।